नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर औरैया से। 1 नवंबर 2025 जिले में यातायात सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यातायात महानंबर का औपचारिक शुभारंभ देवकली चौराहे पर किया गया। यातायात माह को लेकर डीएम एसपी ने झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में एनसीसी के छात्र छात्राओं के साथ ही स्कूली बच्चे और वाहन चालक व ड्राइवर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। जिला अधिकारी ने जोर देकर कहा कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है। साथ ही शराब पीकर वाहन न चलाने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस अधीक्षक ने विशेष रूप से गलत साइड यानी कि रॉन्ग साइड से वाहन न चलाने की अपील किया। उन्होंने कहा कि अपनी लेन में रहकर ही वाहन चलाएं ताकि सामने से आ रहे वाहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ये पहल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा, क्षेत्राधिकारी यातायात पुनीत मिश्रा, सदर कोतवाल राजकुमार सिंह, यातायात प्रभारी देवेंद्र कुमार सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। यातायात माह नवंबर के माध्यम से अब नागरिक सीधे यातायात संबंधी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नियमों में यातायात के नियमों का पालन करने के, क्योंकि सभी लोग, जितने लोग हमारे बच्चे हैं, कल युवा होंगे और बड़े होंगे, तो वो मोटरसाइकिल चलाएंगे, कार चलाएंगे, ड्राइविंग करेंगे। देखो, ड्राइविंग का सिस्टम है कि हम लोग केवल अपनी काबिलियत से नहीं दिक्कत है, दूसरे की मूर्खता से भी दिक्कत है। अगर मान लीजिए कोई गलत रैश चला रहा है, आप सही चला रहे हैं, तब भी एक्सीडेंट की संभावना है। इसलिए दुर्घटना में दो पक्ष होते हैं, एक तो सही चला रहा है और दूसरा गड़बड़ चला रहा है। यानी अपनी दुर्घटना मतलब जो हमारे में करना है, दूसरा नहीं पालन कर रहा है तो उससे बचाव भी करना है। इसलिए आज का ये ट्रैफिक सप्ताह जो शुरू हुआ है, ये सभी आप लोगों को समर्पित है। बेसिकली हर बच्चे के घर में कोई न कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर होगा। अब इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई, उसमें लाइसेंस भी नहीं है, बच्चे पता चला लेके चल जाते हैं, हेलमेट भी नहीं पहनते। तमाम बच्चे मैंने देखा कि हेलमेट नहीं पहन रहे। कल की एक छोटी बात देखो, मेरे यहाँ काम करता था 4th क्लास का कर्मचारी, वो बेचारा बहुत गरीब आदमी, जैसे वो अपने घर जा रहा था, टेम्पो में चढ़ रहा था, एक गाड़ी ने, स्विफ्ट डिजायर ने उसे टक्कर मार दी और उसका सर फट गया, हाथ टूट गया, उसको एडमिट कराया गया। तो उसकी कोई गलती नहीं थी, टेम्पो अपने तरीके से खड़ा था, वहाँ वो चढ़ रहा था और गाड़ी वाले ने लगा कि जानबूझ के मारा, उसका कंट्रोल बिगड़ गया। इसलिए हम किसी दूसरे को, जिसके साथ दुर्घटना होती है, उसका पूरा परिवार, जैसा कप्तान साहब ने बताया, पूरा परिवार सफर करता है। इसलिए सभी लोग लगे हैं। देखो, रूल्स, अब जितने रूल्स बनाए गए, ये किसने बनाए? सब हमारे मतलब लोगों ने बनाए। संविधान भी बनाया गया तो यहाँ की पब्लिक ने बनाए और उसमें लिखा कि हम सभी नियमों और कानूनों को आत्मार्पित करते हैं, यानी हम फॉलो करेंगे। पुलिस और ट्रैफिक के लोग बना दिए गए, प्रशासन के लोग बना दिए, कुछ लोग वायलेशन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारी संख्या में अगर वायलेशन लोग कर रहे हैं तो फिर किसको कौन पकड़े? इसलिए स्वनियंत्रण जरूरी है। सभी बच्चे ये सुनिश्चित करेंगे, अपना और अपने परिवार के लोग जब भी घर से निकले तो हेलमेट जरूर पहनें, कार से निकले तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, अपने लेन का ध्यान रखें, अपने तरफ चलें। यही ट्रैफिक के रूल्स है। उसको अगर आप फॉलो करोगे तो दूसरा भी फॉलो करेगा, आप उल्लंघन करेंगे तो 4 लोग और उल्लंघन करेंगे। इसलिए इस रूल्स का सब लोग फॉलो करेंगे और एक शपथ हमारे साथ ले लीजिए। आप लोग सभी खड़े हो जाए, बच्चे सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जनवरी से लेके अक्टूबर 2025 तक हमारे जनपद में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, उसका आंकड़ा मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। 2024 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 354 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। 2025 में इनकी संख्या बढ़ के 379 हो गई।
जिसमें 7% की वृद्धि हुई। इसी के साथ साथ सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या 2024 में 155 थी और 2025 में भी 155 ही है। आप ये देख रहे हैं कि हमारे जनपद के 155 लोग सिर्फ सड़क दुर्घटना में एक्सपायर हुए। इसी प्रकार से घायलों की संख्या 2024 में 281 थी, जो बढ़ के 319 हो गई। मतलब 155 लोग एक्सपायर हुए हैं और 319 लोग घायल हुए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। अब ये सोचिए कि इन्हीं के साथ में उनके बच्चे, उनके हस्बैंड या वाइफ और उनके अन्य रिश्तेदार जो कि उनके डिपेंडेंट थे। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपने परिवार में कमाने वाले अकेले व्यक्ति हैं और उनके जाने के बाद में उनके परिवार का कौन ध्यान रखेगा, कौन नहीं रखेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं उनका अनुपालन व कुछ एहतियातन जो सावधानी बरतनी होती है, उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के 155 जाने जो जा रहे हैं हमारे जनपद से, वो शून्य हो जानी चाहिए। आप सभी बच्चे अपने परिवारजनों के साथ में ट्रैफिक और पुलिस विभाग और प्रशासन के साथ में सहयोग करके हम ऐसा वातावरण बनाएं कि ये संख्या अगले वर्ष शून्य दिखाई देनी चाहिए।